एपिसोड की शुरुआत कुछ यूं होती है कि वैंग जी वोन, जो कि शो की राइटर होती हैं, डायरेक्टर सियोंग को काम पर वापसी के लिए कार कर रही थी, क्योंकि वो रात को वापस आने का प्रॉमिस करके गए थे। मगर सियोंग खान तो यून के रिजेक्शन का गम भुलाने के लिए गोंगजिन में ही मौजूद था और किसी रेस्टोरेंट पर बैठा अकेला पी रहा होता है कि मिस्टर योंगगुक भी पीने रेस्टोरेंट पर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद एक साथ इकट्ठे पीने का प्लान करते हैं। फिर दोनों के डिस्कशन से इनको मालूम होता है कि दोनों ही दिल हारे हुए हैं और अपने अपने महबूब के डसे बैठे हैं। मगर पीने के बाद मिस्टर चैंग को और न ही सियोंग हान को कोई होश रहता है। इन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है और न ही वो दोनों नशे में होने की वजह से एक दूसरे की बात को सुन पाते हैं। और लास्ट पर सियोंग हान वहीं पर ड्रंक होकर गिर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यून डूसिक से मिलने मिस्टर चुंजे के कैफे पर जाती है और वो उससे कहती है कि आज वो अमेरिकानो कॉफी के बजाय मोका पीने की फरमाइश करती है। डूसिक इसको अपने पास काउंटर के पीछे आने का बोलता है कि वो उसके सामने इसकी फेवरेट कॉफी बनाएगा, तो वो वहाँ पर किसी भी चीज को छेड़े बगैर चुपचाप इसे देखती रहे। फिर डूसिक जैसे ही कॉफी के लिए क्रीम मेल्ट करने के लिए बीटर चलाता है तो क्रीम की सारी छींटे उसके चेहरे पर लग जाती हैं, जिसको यून साफ कर रही होती है और दोनों इन प्यार भरे कुर्बत के लम्हों को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि यून कैफे का डोर ओपन होने की आवाज सुनते ही उसका दिमाग घूम जाता है और डूसिक के मुंह पर क्रीम साफ करने के बजाय इसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार देती है और अंदर आता मिस्टर चुंजे और डूसिक इसकी इस हरकत पर शॉक रह जाते हैं। यून डूसिक को डांटती वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चुंजे शायद जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा होता है, डूसिक की दरगत बनते देख कर इसे कहते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिसके लिए यून ने सीधा ही इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और इसके खूबसूरत आलू जैसे चेहरे को सूख टमाटर की तरह कर दिया है। मगर डूसिक को पता होता है कि वो अब किसी को क्या बताए कि वहाँ पर क्या चल रहा था। वो तो सांस रोके बस खड़ा होता है और इतना ही कहता है कि या तो आप यहाँ पर आते नहीं, या अगर आ ही गए हैं तो कुछ देर पहले ही आ जाते तो शायद मैं थप्पड़ खाने से बच जाता। डूसिक जब रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर अगली जॉब के लिए जा रहा होता है तो यून इसे टेक्स्ट करके इसको थप्पड़ मारने के लिए सॉरी करते हुए कहती है कि अगर मिस्टर चुंजे इनको इस तरह से रोमांटिक सिचुएशन में देख लेते तो समझ रहे हो ना कि पूरे गाँव वालों को पता लग जाता, इसलिए मुझे सॉरी माय हनी ऐसा करना पड़ा। और फिर इससे इसके अगले पॉइंट का पूछने पर डूसिक इसको बोलता है कि अभी तो वो मिस जोनम सूक की हेल्प करने चाइनीज रेस्टोरेंट पर जा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि सियोंग हान भागा भागा सुबह होश आते ही अपनी जॉब पर वापस जाता है और काम पर वापस जाते ही वैंग जी वोन और मिस्टर जी से सॉरी करता है और उनसे कहता है कि वो जो भी इसे पनिश देंगे वो इसे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसकी मिस्टेक है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आ जाएगा मगर वो नहीं आया था। तो वो दोनों इसको कहते हैं कि आज का खाना वो इन्हें खिलाने वाला है। और जब सियोंग हायन ऑर्डर करवाने के लिए नीचे बैठकर अपने बैग से सेल निकालता है तो वैंग जी वोन इसके बैग से यून को दिए जाने वाला लक चार्म गिरता देखकर इसकी लुटी पुटी सिचुएशन समझ जाती है कि सियोंग हायन के साथ आखिर क्या माजरा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर योंगगुक को रात की ड्रिंक काफी चढ़ी हुई होती है और वो अपने ऑफिस में अब दीदा से बैठे होते हैं, जिसके लिए मिस्टर बैन इसके लिए कुछ सूप टाइप चीज लेकर आते हैं और इसे पीने को बोलते हैं कि इससे इसका स्टमक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिस्टर योंगगुक को लग रहा होता है कि मिस्टर बैन जो कि इसके लिए बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जीतना चाहते हैं, शायद वो मिस्टर योंगगुक का दिल जीतने के लिए इसके लिए खुद से ही सूप बनाकर लाए हैं। तो वो खुशी खुशी उसके हाथों से वो सूप बना हुआ पी लेता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूसिक यून के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करने जाता है और मेसन इसको देखते ही बोलती है कि क्या परसों इसकी जगह वो क्लिनिक पर काम कर सकता है, क्योंकि वो और भी लोगों की हेल्प करने के लिए काम तो कर ही रहा है, तो वो इसकी भी हेल्प कर दे। यून तो वैसे भी इसको देखने के लिए उताली हुई पड़ी है। तो डूसिक उसे मना करते हुए फूड वहीं पर छोड़कर बाहर जाने ही लगता है कि यून भी इसके पीछे पीछे जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे जी भर कर देखना चाहती है। उसे यूं लग रहा है कि उसने उसे सदियों से नहीं देखा है और सुबह के थप्पड़ के लिए सॉरी करते हुए कहती है कि मेरे बेबी को ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ है वाला रिएक्शन देते हुए जैसे ही वो डूसिक के करीब जाती है और इसके फेस पर अपना नरम सा हाथ सहला रही होती है कि डूसिक भी मजा लेते हुए उसे कहता है कि तुमने मुझे इस तरफ थप्पड़ नहीं मारा था बल्कि दूसरी साइड पर मारा था। और यून जैसे ही इसके फेस पर अपनी सांस से ब्लो कर रही होती है कि स्टेयर से आती मिस जोनम सू की आवाज सुनकर यून डूसिक की टांग पर जोर से अपना पाँव मार कर इसे हट कर देती है और डूसिक की चीख निकल जाती है और मिस जोनम सूक डूसिक की यह हालत देखकर फौरन इसकी तरफ बढ़ती है और यून डूसिक से कहती है कि तुम्हें पता भी है मुझे फ्राइज कितने पसंद हैं और मैंने खास तौर पर ऑर्डर भी करवाए थे, मगर फिर तुम किस तरह से भूल कर आ सकते हो।
तो मिस जोनम सूक यून का ये एंग्रीपन देखकर उसे कहती है कि वो इतना क्यों रूड बिहेव कर रही है। आखिर वो डूसिक की जगह खुद फ्राइज लेकर तो यहाँ पर आ गई है, मगर यून जानबूझकर डूसिक से नाराज होते हुए वापस अंदर चली जाती है और मिस जोनम सूक डूसिक को संभालने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। डूसिक ऊपर से उसे कहता है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं फूड तो ले ही आया था, अगर भूल गया था तो कोई बात नहीं थी। मगर अंदर से कह रहा होता है कि आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आपने रंग में वैसे ही भंग डाल दिया है। मिस जोनम सूक की पार्ट टाइम जॉब करने के बाद डूसिक की पार्ट टाइम जॉब अगली बोरा सुपरमार्केट पर होती है और अपनी टांग को पकड़े रो रहा होता है, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि उसे काफी दर्द हो रही है। और फिर वो खुद से कहता है कि आखिर यून इसकी जान लेकर ही छोड़ेगी, आज जिस स्पीड से वो इसको पीट रही है उसे तो यूं ही लग रहा है। फिर यून इसको टेक्स्ट करके इसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर बैठा है, तो वो उसे बता देता है, मगर साथ में वहाँ पर ना आने का भी कहता है। मगर यून तो इसको देखने के लिए पागल हुई पड़ी होती है, वो फौरन ही खिलखिलाती हुई बोरा सुपरमार्केट पर पहुँच जाती है और डूसिक इसको अपने पास आने से मना करता है कि वो इसे 2 मील दूर रहे, वो इसकी और मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मगर यून इसके पास आगे आते हुए बोलती है कि इंटरनेशनल डिस्टेंस अच्छा और फिर इससे एक कदम ही दूर आकर खड़ी हो जाती है। यून इसको कहती है कि इसके अपने ही स्टैंडर्ड है हर चीज के लिए और फिर एक्साइटमेंट में इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए कहती है और इसको बोलती है कि क्या ख्याल है इस हफ्ते एक ऑफिशियल डेट के बारे में। तो डूसिक इससे शरारती अंदाज में कहता है कि वो वहाँ करेंगे क्या। तो वो इसको कहती है कि वो वहाँ पर खाएंगे पिएंगे वॉक करेंगे और कुछ स्पेशल किस्म का जो कपल करते हैं। तो डूसिक इसको छेड़ते हुए कहता है कि मसलन वो स्पेशल किस्म की क्या चीज होगी जो हम वहाँ पर करेंगे। तो वो इसे इशारा करते हुए कहती है कि स्पेशल किस्म की अगर तुम चाहो तो। अभी वो एक दूसरे के और भी करीब हो रहे होते हैं कि अपनी बातों में लगे मिस्टर जोम और बोरा की माँ शॉप पर वापस आ जाते हैं और यून फौरन ही डूसिक के करीब जाते हुए इसके नाक पर सर मार देती है और डूसिक के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। वो दोनों भी हैरान परेशान इनको देख रहे होते हैं और यून एक बार फिर से इसको सॉरी कहती और डांटती वहाँ से चली जाती है और डूसिक बेचारा शॉप से बाहर बैठा सोच रहा होता है कि वो इसे डेट करना चाहती है या फिर आखिर मारना चाहती है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मिस्टर जोम लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर डूसिक ने यून के साथ क्या किया होगा कि उसने ऐसा किया। और डूसिक इनकी बातें सुनकर इनको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यून डूसिक को इसके नाक पर हर्ट करने पर दोबारा से सॉरी करती है और इसके अलावा न जाने पिछले 5 घंटों से वो उसे मुसलसल कितने टेक्स्ट कर चुकी थी, मगर उसे डूसिक की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। अभी वो अपना सेल लेकर म्यूसन के पास आकर उसे कहती है कि आखिर डूसिक ने इसके इतने सारे मैसेजेस रीड क्यों नहीं किए होंगे। फिर क्लिनिक से ऑफ करने के बाद यून डूसिक के घर इसको देखने चली जाती है, मगर डूसिक तो घर पर मौजूद नहीं होता है। तो वो अंदर जाकर इसका इंतजार करने का प्लान करती है। जब अंदर जाती है तो वो डूसिक की चीजों को देखने लगती है और डूसिक की बचपन की पिक्चर को देखकर इसे इस पर प्यार आ रहा होता है और वो उसे किस कर रही होती है। तभी बाहर से डूसिक के साथ अंदर आती आवाजों को सुनकर वो फौरन छुपने की कोशिश करती है और डूसिक अपने साथ तीनों मिस गैमरी, मिस मती और मिस सुकजा को पीने के लिए लाया होता है कि वो सब मिलकर आज रात खूब पार्टी करने वाले हैं। मगर अंदर जलती लाइटों को देखकर वो इनको बाहर ही रुकने का बोलकर अंदर जाता है कि इसके घर में बहुत ज्यादा डस्ट है। असल में वो देखना चाहता है कि आखिर अंदर कौन है। उसे शक तो होता है कि यून ही अंदर होगी। यून के जूतों को साइड पर करके वो इनको बोलता है कि वो बाहर ही रुके, इसने अभी अपने घर की सफाई करनी है, वो तो भूल गया। मगर वो तीनों अंदर आ जाती है और मिस सुकजा इससे बाथरूम जाने का बोलती है। डूसिक बहाने से सारे घर में यून को देखता है मगर वो उसे नजर नहीं आती है और मिस मती भी इसके पीछे पीछे, जिसको इस पर शक हो जाता है कि ऐसा क्या है जो ये छुपा रहा है। वो जैसे ही डूसिक के रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। तो मिस मती का शक दूर हो जाता है। फिर डूसिक इन सबको वहाँ से भगाने का प्लान करता है। डूसिक इनको हाथ की बनी हुई अपनी खुशबूदार कैंडल्स पकड़ाकर जबरदस्ती इनको घर से भेज देता है और इनसे कहता है कि उसने खास तौर पर ये सब की सब कैंडल्स उनके लिए बनाई हैं ताकि रात को जब वो अपने घर पर कैंडल्स जलाएं तो उन्हें खुशबू भी आए। और वो उन्हें कहता है कि वो उस वक्त ठीक नहीं है, तो वो सब लोग घर जाकर खुशबूदार कैंडल्स जलाकर मजे लें, वो किसी और दिन इकट्ठे एंजॉय करेंगे। और वो सब की सब हैरान परेशान कैंडल्स अपने हाथ में पकड़े इसका आर्ट सा बिहेवियर देखते और डिस्कस करते बाहर चली जाती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। और डूसिक यून को ढूंढता अपने रूम की कबर्ड में जाकर देखता है तो यून के अलमारी से बाहर निकलते फ्रॉक को देखकर अलमारी को ओपन करता है और यून उसके सामने होती है। वो उसको आने से पहले कॉल कर लेने का कहता है तो वो उसे बताती है कि उसने उसे न जाने कितने टेक्स्ट किए हैं मगर ना तो उसने रीड किया और ना ही कोई आंसर दिया, जिसके लिए वो उसे देखने इसके घर आ गई है। तो डूसिक इसको बताता है
कि ओह सॉरी, मैं तो अपना सेल कहीं पर भूल गया हूँ, मेरे पास ही नहीं था, मैं काफी बिजी था और देख भी नहीं पाया। तभी यून जब बाहर निकलने लगती है तो उसकी टांगे सो चुकी थी क्योंकि वो काफी देर से वहाँ अलमारी में उकड़ी खड़ी थी। तो डूसिक जैसे ही यून को अपनी गोद में लेता है ताकि वो उसे बाहर लेकर जा सके, तो यून उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि डूसिक उसे इग्नोर करे। तो डूसिक उसे प्यार से पूछता है कि अच्छा, तो इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम मुझ में नहीं देखना चाहती हो। तो यून उसे बताती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच किसी किस्म का भी झूठ हो और तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी किस्म का कोई सीक्रेट भी हो। तो डूसिक चुप करके रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता है कि उसने इससे झूठ भी बोले हुए हैं और इसके पास काफी ज्यादा सीक्रेट्स भी हैं जो कि अभी तक उसने उसे नहीं बताए हैं। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि डूसिक का पाँव फिसलता है या बेड के साथ लगता है, तो वो दोनों डूसिक के बेड पर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को इतने करीब देखकर डूसिक उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है और वो बहुत ही करीब होते हैं कि तभी यून के सेल पर मीसुन की कॉल आती है और वो दोनों ऑकवर्ड फील करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और यून मीसुन की कॉल चेक करते हुए कहती है कि इससे भी रंग में भंग अभी डालना था, यानी कि मीसुन को भी इसी वक्त कॉल करने का ख्याल सूझा। और यून खुद से कहती है कि मीसुन की बच्ची ने भी इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर ही कॉल करनी थी, सारा मजा खराब कर दिया। फिर डूसिक यून को इसके घर पर छोड़ने जा रहा होता है कि सामने से आते लोगों को देखकर यून फौरन पीछे होते हुए डूसिक का बाजू मरोड़ देती है और वो सबके सब लोग वहाँ आकर इसे डांटते हैं कि आखिर तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो चुड़ैलों की तरह, जब देखो जहाँ देखो इसे मारती नजर आ रही हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर सब बारी बारी कहते हैं कि सबने ऐसे सुबह से डूसिक को मारते हुए देखा है। तो मिस हुआ जोंग जो कि सून चेफ होती हैं, वो फैसला करती हैं कि अब से ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं जाएंगे और न ही एक दूसरे से मिलेंगे और दोनों को जहाँ भी कोई भी इकट्ठे देखे वो फौरन इनको एक दूसरे से दूर भगा दे। और फिर वो सबके सब दोनों को अलग करके घर छोड़ने चले जाते हैं। दोनों की रात बड़ी मुश्किल से कटती है। सुबह यून फौरन भागी भागी मिस्टर चुन्नी के कैफे पर कॉफी पीने जाती है और डूसिक को देखने और उससे मिलने भी जाती है क्योंकि डूसिक अपना सेल गुम कर चुका था, जिसकी वजह से वो सारी रात एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पाए थे। मगर मिस्टर चुन्नी इसको वही रास्ते पर रोक कर और वहीं से उसका ऑर्डर लेकर डूसिक को बता देते हैं। और फिर जूरी के साथ मिस्टर चुन्नी की बात करने की वजह से यून डूसिक से इशारों में बात करने के बाद वापस अपने क्लिनिक पर जाकर उदास होती है और मीसुन को अपना दुखड़ा सुना रही होती है कि भला ऐसा भी किसी के साथ होता है कि डेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। फिर यून को फौरन ही आइडिया आता है कि अगर वो मिस जोनम सूक के रेस्टोरेंट से ऑर्डर करवाती है तो डूसिक शायद डिलीवरी लेकर आएगा। मगर यून के ख्वाबों पर तो सारा पानी फिर जाता है जब मिस जोनम सूक खुद उसके लिए ऑर्डर लेकर आती है और उसे कहती है कि हमने कल मजाक नहीं किया था, तुमने सोचा था कि डूसिक यहाँ पर डिलीवरी लेकर आएगा, अब से तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हो। और फिर डिलीवरी देकर वो वहाँ से चली जाती है। यून वहाँ पर मुंह बनाए मीसन के पास खड़ी रह जाती है और यून को लग रहा होता है कि उसके डूसिक से मिलने का कोई चांस भी नहीं बन सकता है। यून जैसे ही अपना क्लिनिक ऑफ करके बाहर निकलती है कि शायद उसे कहीं पर डूसिक मिल जाएगा और डूसिक उसे रास्ते पर मिल भी जाता है। यून डूसिक को देखते ही फौरन उससे गिला करती है कि ये क्या, अब वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बगैर कांटेक्ट किए एक दूसरे को ढूंढते हुए मिला करेंगे, वो कोई और सेल क्यों नहीं खरीद लेता है। तो डूसिक इसको बोलता है कि सेल काफी महंगा है और वो नहीं चाहता है कि वो अपने पुराने सेल को ढूंढे बगैर एक नया सेल खरीद ले। उसे यकीन है कि उसका सेल मिल जाएगा, उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर बोरा के पेरेंट्स इन दोनों को दूर भगा देते हैं और वो दोनों इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं और दूर जाते ही वो दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। राइटर वैंग जीवोन और डायरेक्टर स्योंग को दोबारा से गोंगजिन लेकर आते हैं अपने शो की शूटिंग के लिए और उनका प्लान इस शो को शिप पर बैठकर समुद्र में करने का होता है। मगर स्योंग के रात को काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से और उसे सी सिकनेस होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। वैंग जीवोन और डायरेक्टर जी इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वैंग जीवोन स्योंग का काफी ज्यादा ख्याल रख रही होती है। यून और डूसे के मिलने का कोई चांस नहीं बन रहा होता है। जो ही मीसन से मिलने क्लिनिक पर जाता है और स्केलिंग करवाते हुए मीसन को बताता है कि वो इसे पसंद करता है और आहिस्ता आहिस्ता इसको जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो मीसन से नफरत करता है या उसे अच्छी नहीं लगती है, बल्कि वो इसे अच्छी लगती है मगर वो उसे आहिस्ता आहिस्ता जानना चाहता है। जोई के जाने के बाद मीसन काउंटर पर काफी खुश नजर आ रही होती है तो यून इससे पूछने आती है कि इनके बीच क्या बात हुई है। तो मीसन इसको तंग करने के लिए इसे बताती नहीं है। यून भी इससे नाराज होकर अंदर चली जाती है कि ठीक है वो बेस्ट फ्रेंड है और वो इससे ये बात छुपा रही है, कोई बात नहीं, आगे से वो भी इसे कोई बात नहीं बताया करेगी। और अंदर बैठकर डूसिक से
मिलने के लिए बेकरार इसका वेट कर रही होती है कि डूसिक इसको किसी और नंबर से कॉल करके बताता है कि शाम को मीटिंग हॉल में मीटिंग है, सब लोग वहाँ जमा होंगे तो वो बहाना बनाकर डेट पर शाम को चले जाएंगे। फिर वो दोनों बेसब्री से शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही यून तैयार होकर नीसन को गुड बाय कहकर चली जाती है और डूसिक भी, जो कि मिस्टर चुंजे के कैफे पर अपना काम कर रहा होता है, काम खत्म करते ही उसे कहता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो मिस्टर चुंजे सभी मीटिंग में मौजूद लोगों को बता दे कि वो अपनी खराब तबीयत की वजह से वहाँ पर नहीं आ पाया है। और मिस्टर चुंजे भी उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसे रेस्ट करना चाहिए, वो सबको बता देगा। डूसिक वहाँ से बहाना करके और खांसता हुआ कैफे से बाहर निकल जाता है, मगर बाहर निकलते ही वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है और भागता हुआ यून से मिलने के लिए वहाँ से दौड़ता घर की तरफ जाता है और फिर घर से तैयार होकर वो बीच पर सीधा पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग जमा होकर हाल में कोई प्लान करते हैं। मिस जोनम सूक इनको बताती है कि आज उन्होंने किसी खास एजेंडे पर काम नहीं करना है, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो वो इन सबको सौंपने जा रही है और ये बिल्कुल ही छोटा सा काम है। मगर इन सबके बीच ऐसा क्या प्लान था ये तो अभी तक पता नहीं चला। यून डूसिक को मिलने पहुंच जाती है और वो दोनों गले लगे एक दूसरे में खोए हुए खड़े होते हैं कि आखिर उन दोनों ने एक दूसरे को देख ही लिया है। यून और डूसिक एक दूसरे को गले लगाए काफी खुश नजर आ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि वो पूरी जिंदगी अब एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तभी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जूरी अपने दिल खराब होने का और वोमिटिंग करने का बहाना बना रही होती है और वो सब लोग भी बहाना बनाते हुए कहते हैं कि वो तो यहाँ से जूरी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे कि उन्होंने इन्हें देख लिया। तो डूसिक उनसे कहता है कि क्या उन्होंने सब कुछ देख लिया? तो वो सब के सब बोलते हैं कि हाँ उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो डूसिक इनको कहता है कि ठहरो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ी कंट्रीज में ऐसे एक दूसरे को गले लगाना एक नॉर्मल सी बात है और हम भी किसी बात पर एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे थे इसलिए एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। अभी डूसिक उनको बहाना बनाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि यून उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डूसिक उसकी तरफ मुड़कर देखता है कि ये क्या तुमने किया, तुम तो कह रही थी कि हम इसे छुपाएंगे। तो यून उसकी तरफ देखकर कहती है कि अब हमें जरूरत नहीं है छुपाने की, मैं ऑफिशियली यहाँ पर सबको बताना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी वो सबके सब लोग भी हंसने लगते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल हमें पता है, 3 दिनों से तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यून और डूसिक हैरान होते हैं कि तुम लोगों को कैसे मालूम है, हम तो छुपा रहे थे। तो मिस्टर जोम और बोरा की माँ उसे कहते हैं तुम अपना सेल हमारी मार्केट पर ही भूल आए थे और बोरा की माँ ने यून के साथ की गई चैट को देख लिया था। फिर मिस्टर चुंजे भी उन्हें बताता है कि उस दिन जब वो कैफे पर एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे तो उन्होंने सारा के सारा मंजर देख लिया था और मिस जोनम सूक ने भी उस दिन स्टेयर्स पर उनकी सारी बातें भी सुन ली थी और दोनों को एक दूसरे के साथ देख भी लिया था और फिर उन सब ने एक दूसरे के साथ गॉसिप की थी, जिसके बाद इनको पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। तभी मिस जोनम सूक ने प्लान बनाया था सबके साथ मिलकर, तो क्यों ना हम खुद ही प्लान करके इनसे एक्सपोज करवा लें। और इनका प्लान कामयाब हो गया और इन दोनों ने इकरार भी कर लिया है। फिर सब इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की और डेट पर होने की बात सुनकर काफी खुश नजर आते हैं। सबके सब इनको अच्छी अच्छी दुआएं भी देते हैं। यून और डूसिक इन सब को अपनी खुशी में खुश देखकर एक दूसरे को देखते मुस्कुराते रहते हैं। गांव के सभी लोगों के यून और डूसिक के रिलेशनशिप में होने की बात सुनकर यून और डूसिक का भी दिल हल्का हो जाता है कि सबको अब इनके बारे में पता चल चुका है, तो कोई भी इन्हें तंग नहीं करेगा और न ही इन्हें डरने की जरूरत है। सब लोग वहीं पर मुस्कुराते खड़े रह जाते हैं। यहीं पर 22nd एपिसोड का एंड होता है। बाकी की एपिसोड्स और मजीद के ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन गैंग को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती तरीन राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर आपको लगता है कि हमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो भी हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, हमें खुशी होगी आपकी राय जानकर। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी और फेवरेट ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वोटिंग की बेस पर हम आपके लिए वो शो जल्द से जल्द लेकर अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे।